नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर में आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर संसद का शीतकालीन सत्र को निरस्त करने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक बार फिर सरकार ने सत्र को निरस्त करके लोकतंत्र की हत्या की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सत्र को निरस्त किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जिलाध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की है। आज केंद्र सरकार ने दोबारा शीतकालीन सत्र का यहाँ पर को निरस्तीकरण कराया, जैसे भंग किया है। तो आज एक चीज ये तो स्पष्ट हो चुकी है, जिस वक्त मोदी जी केंद्र सरकार पर आए थे तो संसद का वहाँ पर को प्रणाम करते हुए संसद की सीढ़ियों को अंदर चढ़े थे, और आज इनकी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल गया है। जैसे कि केंद्र सरकार ने अभी शीतकालीन सत्र जो सांसद का रद्द किया है, उसके विरोध में यूथ कांग्रेस बागेश्वर ने ये प्रोग्राम रखा है। जब से केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से लेके आज तक लगातार वो अपने मनमानी चलाए जा रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे लॉकडाउन के दौरान हमारे प्रवासी भाइयों के साथ जो दुख दर्द हो, भले ही मीडिया ने दिखाया हो, लगातार वो बात मीडिया में चलती रहे हो, लेकिन सरकार ने जब जो चाहा वो अपनी मन की की। शीतकालीन सत्र सरकार द्वारा रद्द किया गया है, तो सीधे सीधे यहाँ पर सरकार की मंशा प्रतीत होती है कि सरकार जो है लोकतंत्र में जो है चर्चा से भागना चाहती है। सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। सरकार जो है विपक्ष द्वारा पूछे जाने वाले सवालों से भागी है। बागेश्वर जिले के गरुड़ में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार की मौजूदगी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस बारे में जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि पार्टी की ओर से नए कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़कर पार्टी को मजबूत बनाए जाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी की तरफ से गाँव में जाकर डायरेक्शन देने का काम भी किया जा रहा है। और यहाँ पर सब कार्यकर्ताओं को किस तरीके से हमने गांव-गांव में लोगों को जोड़ना है। बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और गांव-गांव में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसके लिए जो कार्यकर्ता हैं उनको डायरेक्शन दिए जा रहे थे, और केंद्रीय लेवल पर जो हमारे डायरेक्शन है वो हमारे आम आदमी तक, हमारे कार्यकर्ताओं तक पहुँचाने का काम किया। बागेश्वर में आज शिक्षा अभियान के तहत जश्न दीवार पत्रिका पखवाड़ा मनाया गया। इस मौके पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बच्चों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई का महत्व भी बताया गया। साथ ही बच्चों में रचनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए बच्चों से दीवार पत्रिका का निर्माण भी कराया गया है। बागेश्वर जनपद के राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल उड़खली में जश्न दीवार पत्रिका पखवाड़ा मनाया गया। लगभग बागेश्वर जनपद के 50 विद्यालयों के द्वारा यह पखवाड़ा मनाया गया। समग्र शिक्षा अभियान के उपनिदेशक श्री आकाश सारस्वत की पहल पर दीवार पत्रिका का जो जश्न दीवार पत्रिका पखवाड़ा था वह बहुत अच्छी तरह से बच्चों के द्वारा निर्माण किए गए। बागेश्वर में आज जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार ने गुना कोट में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए उनमें खेल की भावना को जगाना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खेल से जुड़ने से युवाओं का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस दौरान उन्होंने युवाओं को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भी प्रेरित किया है। जैसे कि आज खेल का प्रेम जो है युवाओं में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, और इसी तरीके से युवाओं को हमेशा खेल के प्रति अपनी भावनाओं को जागृत करना चाहिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय खेल के प्रति देना चाहिए। बागेश्वर में कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसेवार ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस मजबूती से जीतेगी। उन्होंने कहा कि अब भाजपा के डबल इंजन का धुआं निकल चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को सिर्फ कांग्रेस पर ही भरोसा रह गया है। साथ ही साथ उन्होंने आज कमस्यार घाटी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को मजबूती से काम करने को कहा और जनता को कांग्रेस के जीतने का भरोसा दिलाया। आज मैंने अपने कमसार क्षेत्र का, अपने जिला पंचायत क्षेत्र का भ्रमण किया और उसमें जैसे हमारी काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पर, जहाँ पर अभी सरकार हमारी कह रही है
कि ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, ऑनलाइन पद्धति से हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में एक मोबाइल टावर, हम कभी अपने सगे संबंधी से बात नहीं कर सकते, तो क्या ऑनलाइन की पढ़ाई हम लोग कर सकते हैं। आज हम सब लोग कमसार घाटी में यहाँ पर खाती गांव में कांग्रेस कमेटी बैठक कर चुके हैं, जो अपने बूथ कमेटी के सत्यापन और जो नए हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े हैं, जिन्होंने कांग्रेस परिवार में आस्था व्यक्त करी है। नहीं, हमारे कार्यकाल तो लोगों ने 100 में से 100 नंबर दिए हैं। भले ही लहर में हम लोग हार गए, लेकिन आज भ्रष्टाचार का कार्यकाल चरम पर है। हमारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं की और बूथ कमेटी की बैठक थी। निश्चित तौर पर सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें प्रतिभाग किया और निश्चित तौर पर सभी ने एक निष्कर्ष पर निकले कि 2022 किस तरीके से हम लोगों ने फतेह करना है। बागेश्वर में जन शिक्षण संस्थान और भारत सरकार की मदद से ग्रामीण महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ ही रोजगार परक कोर्स भी कराए जा रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र तिवारी ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से कई योजनाएं चल रही हैं। वहीं महिलाओं से बात करने पर उन्होंने बताया कि ये कोर्स उनके लिए काफी फायदेमंद है और प्रशिक्षण के जरिए महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। जन शिक्षण संस्थान द्वारा जो भी कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और जो महिलाओं के लिए काफ़ी कारगर भी है और उनको बढ़ाने के लिए काफ़ी नई नई टेक्निक के यूज़ किए जा रहे हैं, और मैं जन शिक्षण संस्थान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके माध्यम से हमें नई चीज़ें सीखने को मिली और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उन्होंने उठाए गए हैं वो बहुत लाभदायक है। और आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से जन शिक्षण संस्थान से हम सीखना चाहते हैं कि आगे भी इसी तरीके से वो कार्यरत लगे रहें और हम उनसे नई नई प्रेरणाएं लेते रहें। जन शिक्षण संस्थान 2 डेज़ का ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो प्रोग्राम रखा हुआ था, जो हमारे ट्रेनर्स जो काम कर रहे हैं, अभी कोविड-19 की वजह से हम 6 मंथ तक काम नहीं कर पा रहे थे, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कौशल विकास मंत्रालय की, उसके अनुरूप अभी हमें नवंबर से इस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने का जो मौका मिला है, उसके तहत हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं उनका ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 डेज़ का हमने रखा था। शिक्षण संस्थान जो महिलाएं आगे हमारा कुछ करना चाहती थी, उनको प्रशिक्षण देकर उनको आगे बढ़ा रही है, और महिलाएं भी अपनी आजीविका कमा रही हैं इससे, और जैसे ये अपनी आमदनी उनको हो रही है तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ रहा है। मेरा नाम हिमांशी देव है। मैं एज ए फैकल्टी ट्रेनर डाटा एंट्री ऑपरेटर अभी सिखाती हूँ, और मेरे द्वारा अभी 4 बैचेस चलाए जा रहे हैं जो मैं जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर में रन कर रही हूँ। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।